Success is not a milestone. It's a never-ending race for perfection. Denver, the scent of my success. Success is not a milestone. It's a never-ending race for perfection. Denver, the scent of my success. लाहो हमार कसरत तो हो गई, अब तहार बारी। हम काहे करी कसरत? हमरा लगे केहू और बा रउओं से ज्यादा ताकतवर। के? व्हील नींबू जैस्मिन के ताकत के संगे। नींबू के ताकत मईल के बैंड बजाई और जैस्मिन कपड़न के फ्रेश बनाई। माने हम नींबू और हम जैस्मिन। और ऑर्डर्स लेट नाइट होगी। तू किचन देख, डिलीवरीज मैं कर दूंगी। पीरियड्स में समझ लो पीरियड्स भूल ही गई। क्योंकि स्टे फ्री सिक्योर एक्सेल की लीग लॉक टेक्नोलॉजी दे 12 घंटों तक प्रोटेक्शन। स्टे फ्री सिक्योर एक्सेल, दिन तुम्हारे साथ चलेगा। अपना गोल्ड मनोपुरम लॉकर में रखो। सब लोग ऐसा स्मार्ट बनो। प्रीति कहाँ है तू? You gonna miss the flight? हेलो प्रीति, आज तो क्यारा लग रही है। कहाँ से लिया? Obviously from Myntra. Crochet tops, wide leg trousers, vacation quads. Get first access to the latest trends from the new spring collection. Only on Myntra. नमस्कार, मैं वैष्णवी, आप देख रहे हैं प्लस न्यूज। आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने गया संसदीय सीट से नामांकन किया। उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने लोकसभा चुनाव में जीत का दावा किया। उपेंद्र कुशवाहा ने प्रधानमंत्री मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की खुलकर तारीफ की है। चिराग पासवान ने एनडीए की जीत का दावा किया। अब खबरें विस्तार से। पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने गया संसदीय सीट से नामांकन पत्र दाखिल किया। यहां मुख्य मुकाबला जीतन राम मांझी और कुमार सर्वजीत के बीच ही माना जा रहा है। जीतन राम मांझी नामांकन करने समाहरणालय पहुंचे। इसी दौरान उनके समर्थन में बिहार सरकार के सहकारिता मंत्री डॉक्टर प्रेम कुमार भी समाहरणालय पहुंचे। उन्होंने कहा कि जीतन राम मांझी को एनडीए का प्रत्याशी बनाया गया है। हमें उम्मीद है कि इस बार उन्हें जनता का आशीर्वाद मिलेगा। एकदम माननीय पक्ष में गया कि जनता तैयार करते हैं और चारों ओर एकदम माननीय मोदी जी का लहर चल रहा है और एनडीए के प्रत्याशी माननीय लंबा अनुभव बिहार के माननीय मुख्यमंत्री रह चुके हैं। लगातार गया जिले का प्रतिनिधित्व किया जाकर और ढेर सारे विकास में काम कराया जाता है। जनता के पक्ष में जाकर अच्छा माहौल बना हुआ जाकर और हम लोग रिकॉर्ड तोड़ेंगे। सारे रिकॉर्ड जो है रिकॉर्ड मतलब समाजी की जीत होगी। 400 प्लस का जो दावा है, क्या कितना होगा? बिहार में 40 और देश भर में 400 के पार हम लोग होंगे। फिर से एक बार मोदी सरकार 400 के पार। जय श्री राम। लोकसभा चुनाव के पहले चरण के नामांकन के अंतिम दिन उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने जीत का दावा किया। उन्होंने कहा कि हम लोग अब प्रचार का अभियान लगातार शुरू करेंगे। पहले चरण के नामांकन के आखिरी दिन 3 जगहों पर नामांकन कर हम लोग 40 में से 40 लोकसभा सीट जीतेंगे। चरण के नामांकन का आखिरी दिन है और स्वाभाविक है। अब एक तरह से प्रचार का अभियान हम लोग लगातार अब शुरू करेंगे। कई नॉमिनेशन हमारे पार्टी के कार्यक्रम हो चुके हैं, लेकिन आज हमारे एनडीए के 3 प्रत्याशी नामांकन करने वाले हैं। सभी मिलकर 40 की 40 सीट जीतना है, ये लक्ष्य है। कांग्रेस और राजद में गठबंधन। राष्ट्रीय लोक मोर्चा के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने प्रधानमंत्री मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की खुलकर तारीफ की है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में 2024 के लोकसभा चुनाव में एनडीए की जीत होगी। सभी 40 सीटों पर एनडीए उम्मीदवारों का कब्जा होगा। साथ ही उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के एनडीए की जीत दिलाने का संकल्प लिया है
और इसी संकल्प के साथ वो सभी आगे बढ़ रहे हैं। और जो तैयारी है उसको लेकर सर क्या कहेंगे? 100% तैयारी है सर, इधर आज नहीं पहले से तैयारी है और अंतिम जिस दिन रिजल्ट आएगा, परिणाम आएगा, उसकी तैयारी है। कहीं कोई कठिनाई नहीं है। इसलिए कठिनाई नहीं है कि नरेंद्र मोदी जी पर अटूट आस्था है देश की जनता का, बिहार की जनता का। तो जाति धर्म से ऊपर उठकर सब लोग एनडीए के पक्ष में मतदान करने का मन बना चुके हैं। औपचारिकता है जो हम लोग करने जा रहे हैं। सर, महागठबंधन में भी परेशानी तो हुई थी, जो बातें हुई हैं वो चुनाव को लेकर की मजबूती से एक साथ जाना है क्षेत्र में, क्या कुछ सर आगे आने की? हाँ, मुख्यमंत्री जी से हमारी मुलाकात हुई। ये गठबंधन के बड़े नेता हैं मुख्यमंत्री जी। हम सब लोग मिलकर इस चुनाव की बेहतरीनी को पार करेंगे, मजबूती से रणनीति बनाकर आगे बढ़ेंगे। इस संदर्भ में महागठबंधन के तमाम जो दल है वो कह रहे हैं कि आप लोग को रोक लेंगे, मगर गठबंधन ही नहीं दिख रही है, सीट शेयरिंग अभी तक नहीं हुआ, जबकि आज तो है उसको तो ठीक करें। हम लोगों को रोकने की बात तो दूर दूर तक उनसे संभव नहीं है। परिणाम क्या होना है चुनाव में उनको। उपेंद्र कुशवाहा जी तेजस्वी यादव आपको लेकर बयान दिए, बोले कि बिना पूछे। लोकसभा चुनाव को लेकर जनशक्ति पार्टी के प्रमुख चिराग पासवान ने जीत का दावा किया। चिराग पासवान ने कहा कि एनडीए को बिहार में सभी 40 सीटों पर जीत मिलेगी। लोकसभा चुनाव के लिए हम पहले से तैयार हैं। इस बात में कोई संदेह नहीं है कि 40 सीटों पर एनडीए ही जीतेगी। सीटें जीतने की हम लोग की मजबूत तैयारी है। आज 3 जगह पे नॉमिनेशन है, उसके लिए भी हम सब एक साथ जा रहे हैं। गया हो, जमुई में हमारे यहाँ भी है और उसके बाद नवादा भी हम लोग जाएंगे। इस बात में कहीं कोई संदेह नहीं है कि 40 की 40 सीटें एनडीए। महागठबंधन को क्या बोलेंगे? सीट शेयरिंग अभी तक नहीं हुई है सर। चिराग जी, सरकार के मंत्री श्रवण कुमार ने लोकसभा चुनाव को लेकर जीत का दावा किया। उन्होंने कहा कि बिहार में एनडीए 40 में से 40 सीट जीतेगी। उन्होंने यह भी कहा कि यह देश के लिए सौभाग्य है कि एनडीए में एकता दिख रही है। एनडीए देश में 400 पार करेगी और बिहार में 40 की 40 सीटें जीतेगी। में एकता नहीं दिखाई दे रही है। कांग्रेस और आरजेडी में अभी तक सीट समझौता नहीं हो पाया है। एनडीए में दिख रहा है ना एकता। यही देश के लिए सौभाग्य है कि एनडीए में एकता दिख रही है और एनडीए इस बार 400 पार करेंगे और बिहार में 40 का 40। आज नामांकन में जा रहे हैं सर सभी प्रत्याशी। आज से शुरुआत कर रहे हैं, शुभकामना देने जा रहे हैं कि बिहार और बेहतर तरीके से आगे बढ़े, देश और बेहतर तरीके से आगे बढ़े और देश और बिहार की जनता का अभिनंदन करने के लिए, स्वागत करने के लिए, उनको प्रणाम करने के लिए, उनसे आशीर्वाद लेने के लिए जा रहे हैं। लोकसभा संसदीय क्षेत्र के लिए गया सीट से राजद प्रत्याशी कुमार सर्वजीत ने अपना नामांकन किया। नामांकन के बाद वह गया कॉलेज खेल परिसर में आयोजित जनसभा में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने कहा कि हम गया के सभी जाति धर्म के लोगों को धन्यवाद देते हैं। हमें पूरा विश्वास है कि जनता का आशीर्वाद हमें मिलेगा और इसी विश्वास के साथ हम चुनावी मैदान में उतरे हैं। पहले भी कहा और मैं फिर कहता हूं कि गया में सभी जाति धर्मों के लोगों को हमारे तरफ से बहुत शुक्रिया और मुझे पूरा भरोसा है कि गया जिला को सदियों बाद राष्ट्रीय जनता दल का एक उम्मीदवार है जो इस भगवान बुद्ध और विष्णु की धरती जो है पवित्र, उसको आगे बढ़ाने का काम करेगा और जनता का मैंडेट है, महापर्व है लोकतंत्र का। जनता आशीर्वाद देगी, ये मुझे पूरा भरोसा है। बिहार के सियासी गलियारों में से एक और बड़ी खबर सामने आई। पूर्णिया से लोकसभा सीट पर पप्पू यादव के बजाय आरजेडी उम्मीदवार बीमा भारती नामांकन करेगी। बीमा भारती द्वारा पूर्णिया से लोकसभा चुनाव लड़ने की हुंकार भरने के बाद अब पप्पू यादव ने भी मोर्चा खोल दिया है और उन्होंने कहा कि वह किसी भी कीमत पर पूर्णिया नहीं छोड़ेंगे। कांग्रेस नेता पप्पू यादव ने कहा कि आत्महत्या कर लेंगे लेकिन पूर्णिया नहीं छोड़ेंगे। फिलहाल ऐसी खबर आ रही है कि पप्पू यादव 2 अप्रैल को नामांकन करेंगे। नेतृत्व जो 130 करोड़ लोगों का दिल जीता है इस संघर्ष में, इस यात्रा में, और एक बड़ा विश्वास प्रियंका जी का मेरे प्रति, तो मैं तो समर्पण कर दिया। मैं तो अपनी पार्टी और लालू यादव जी को मैं आज भी 83-84 से लेकर के आज तक लालू यादव को जिस पिता के रूप में देखा है, क्या मैं लालू यादव जी का पुत्र नहीं हूँ? क्या मैं यादव राजपूत नहीं हो कर सकता? मैं बैकवर्ड फॉरवर्ड नहीं कर सकता? हिंदू मुसलमान नहीं कर सकता?
मेरे अपने संस्कार हैं। मैं पूर्णिया का बेटा हूँ, मैं कोसी सीमांचल में मैं भी तो पैदा हुआ हूँ। लेकिन जब मैं लालू यादव जी से मिलकर कह दिया था कि पूर्णिया लड़ूंगा, मधेपुरा में नहीं लड़ूंगा, और उन्होंने जब मर्जर की बात कही थी तो मैं उस पर ये कर दिया, तो मैं क्या कर सकता था। इसीलिए मैं आपको बहुत क्लियर कह रहा हूँ कि पूर्णिया से अलग होने का मतलब है आत्महत्या करना। पूर्णिया से अलग होने का कोई मेरे जहन में, मेरे खून में मैं सोच ही नहीं सकता। कोई मार दे मंजूर है, खत्म हो जाना मंजूर है। मैं तो बगैर पद के सब कुछ की सेवा करता हूँ। मेरे लिए कोई जाति हिंदुस्तान में न कोरोना में थी, न बाढ़ में था, न किसी चीज़ों में था। अब हमको जरा बता दीजिए। तो इसीलिए आप बेफिक्र रहें। मैं आपको बहुत क्लियर कह रहा हूँ, ये आप यहाँ की जनता से पूछा जो मेरे लिए भगवान है। मैं तिल दिन से कहा हूँ और आज कह रहा हूँ कि आत्महत्या करना मंजूर हो जाएगा मेरे लिए, दुनिया छोड़ना मंजूर नहीं। मैंने परिवार को भी कह दिया, व्यक्तिगत मैंने मैडम से भाजपा प्रवक्ता प्रभाकर मिश्रा ने इंडिया गठबंधन पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि नामांकन के आखिरी दिन एनडीए अपने उम्मीदवारों के साथ मैदान में एकजुट है, लेकिन इंडिया गठबंधन टुकड़ों में बटा हुआ है। कांग्रेस की स्थिति भिखारी से भी खराब हो चुकी है। टुकड़े गैंग आज भी टुकड़े टुकड़े में बटे हैं, जबकि एनडीए अपने साझा उम्मीदवार के साथ एकजुट मैदान में खड़ी है। कांग्रेस की स्थिति महागठबंधन में भिखारी से भी बदतर हो गई है। यह 15 सीटों की डिमांड कर रही थी और राजद सिर्फ 7-8 सीट देने को तैयार है। पूर्णिया से पप्पू यादव को टिकट देने का वादा किया और वहां से राजद ने बीमा भारती को मैदान में उतार दिया। महागठबंधन में राजद की दादागिरी के आगे कांग्रेस ने समर्पण कर दिया है। कांग्रेस का यह समर्पण बता रहा है कि उसका शीर्ष नेतृत्व क्षेत्रीय दलों के आगे नतमस्तक हो गया है। कांग्रेस में इतना आत्मविश्वास भी शेष नहीं रह गया कि वह अपने बूते चुनाव लड़ सके। अपनी पार्टी के इस समर्पण से कांग्रेस कार्यकर्ताओं और नेताओं में भारी आक्रोश है और वे अपने राजनीतिक भविष्य के लिए विकल्प की तलाश में जुटे हैं। लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस में बड़ी टूट तय है। स्थिति इतनी खराब होने वाली है कि कांग्रेस का अस्तित्व ही नहीं बचेगा। भाजपा प्रवक्ता राकेश कुमार ने राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव पर हमला बोला। दरअसल पूर्णिया से लोकसभा सीट पर पप्पू यादव के बजाय आरजेडी उम्मीदवार बीमा भारती नामांकन करेंगे। इसको लेकर राकेश कुमार ने कहा कि पप्पू यादव एक टिकट के लिए दर दर भटक रहे हैं। लालू प्रसाद यादव अपने बेटे के अलावा किसी को भी चुनाव नहीं लड़ने देंगे। लालू प्रसाद ने कह दिया कि अब कोई जदुवंशी समाज का बेटा मेरे बेटे के अलावा राजनीति नहीं करेगा। जिस प्रकार से पप्पू यादव को एक टिकट के लिए दर दर भटकना पड़ रहा है, नाक रगड़ना पड़ रहा है, और लालू प्रसाद जी आराम से बैठे हैं। आपको भूलना नहीं, आप जदुवंशियों के बड़े रक्षक बनते हैं, लेकिन एक जदुवंशी समाज का बेटा अगर राजनीति करना चाहता है, पूर्व एमपी रहा है और वह कहता है कि एक सीट छोड़ दीजिए, तो आप कहते नहीं, मैं तेजस्वी के आगे किसी को भी कोई सीट छोड़ने वाला नहीं हूं। लेकिन आप याद रखिए लालू जी, बिहार की जनता ने मन बना लिया है। बिहार में इस बार 40 की 40 सीट एनडीए की झोली में जाने वाली है। आप दुनिया को छोड़ दो और पूर्णिया को छोड़ दो के पेड़ में पड़े, लेकिन बिहार की जनता ने तय कर लिया है, लालू जी बिहार को छोड़ दो, बिहार की बात मत करो। मधुबनी जिले के इंडो नेपाल बॉर्डर पर मुस्तैद सशस्त्र सीमा बल जयनगर के कार्य क्षेत्र महिनाथपुर में कार्रवाई के दौरान जवानों को एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। गुप्त सूचना के आधार पर एसएसबी के ब्राउन शुगर, गांजा, प्रतिबंध दवाओं और भारतीय एवं नेपाली मुद्रा के साथ एक महिला और एक युवक को गिरफ्तार किया है। बताते चले कि भारत नेपाल सीमा पर तस्करी रोकने के लिए सशस्त्र सीमा बल लगातार अभियान चला रही है। आने वाले समय में भी इसी प्रकार अभियान चलाकर सीमा पर होने वाली अवैध गतिविधियों को रोका जाएगा। आज की खबरों में बस इतना ही। आगे की खबरों के लिए देखते रहे प्लस न्यूज। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। मेरे दादाजी के हाथ का दाल तड़का खाओ, प्यार हो जाएगा। तेरे हाथों के जादू से रिश्ते हमारे। अरे मेरी मौसी जी के हाथ के बने मटर पनीर। ये जादू तुम्हारे।
मेरी चाची के हाथ के लड्डू कमाल, जितना टेस्टी उतना ही हेल्दी। एक और। जादू है हर उस हाथ में जिसमें है राकेश। मसाले हों या ऑयल, आटा हो या अचार, घी हो या सेवइयां, पास्ता हो या पापड़, राकेश ही हो। प्यार से बनाओ, प्यार से खिलाओ। मेरी माँ के हाथ के खाने का जवाब ही नहीं, पर माँ कसम एक बार मेरे मामा के हाथ का हलवा खा के देखो। तेरे हाथों के जादू से रिश्ते हमारे, मेरे फूफा जी इटारसी वाले क्या पास्ता बनाते हैं। ये जादू मेरी चाची के हाथ के लड्डू जितना टेस्टी उतना ही हेल्दी। जादू है हर उस हाथ में जिसमें है राकेश। मसाले हों या ऑयल, आटा हो या अचार, घी हो या सेवइयां, पास्ता हो या पापड़, राकेश ही हो। प्यार से बनाओ, प्यार से खिलाओ।